हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 4। 1 से 3 तक क्लास में बता चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि x + 2 के लिए आप t मान लीजिएगा और इसका डिफरेंशिएट करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना होगा 1 हुआ, इसका अवकलन 0 होगा, dt डिवाइडेड बाय dx हुआ। 1 में 0 जोड़ेंगे 1, dt बाय dx क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो dx बराबर हुआ dt। जहां पर dx है वहां पर dt आप पुट करिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट भी चेंज होगा। x के रूप में था तब इसका लिमिट 2 है था और 0 था, लेकिन अब t के रूप में आ गया तो वहां भी चेंज हम करेंगे। तो लिखेंगे आप यदि x बराबर 2 तो t बराबर हो जाएगा x + 2, यानी t बराबर हो जाएगा 2 + 2, यानी कि t यहाँ पर आ गया 4। तो वहां पर 4 देंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे ये 4 होगा और x के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ से t - 2, सबको t के रूप में रखेंगे। तो x का वैल्यू रखेंगे तो ये 2 उधर जाएगा, राइट हैंड साइड पे इतना हो गया। रूट अंडर इसके लिए हम लोग t है तो ये t लिखेंगे और dx किसके इक्वल है, dt के इक्वल है, तो यहाँ पर dt। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि पुनः x का मान 0 है लोअर लिमिट में, तो t बराबर होगा x + 2, यानी t हो गया 0 + 2, यानी t हुआ यहाँ 2। तो ये 2 आ गया। अब इसका समाकलन हम निकालेंगे तो 4 2 अंडर t से गुणा करेंगे इसमें ना, तो t के पावर हो जाएगा 3/2, क्योंकि इसका पावर 1/2 और ये 1 है तो 3/2 होगा। अब माइनस में 2 के पावर 2 × t के पावर 1/2 और ये dt हुआ। अब बारी बारी से इसको हम चेंज करेंगे तो इसका समाकलन जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए t के पावर हो जाएगा 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस का 1 -2 × t के पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। और यहाँ पर जो लिमिट है इसका 4 और यहाँ पर 2 रख दिया गया। I = ये हो जाएगा t के पावर 3 × 5/2 होगा और यहाँ भी लिख सकते हैं 2/5। ये सॉल्व करेंगे तो 5/2 होगा तो 2/5 हुआ, -2 × यहाँ पर t के पावर हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। ये 3/2 हो रहा है तो 2/3 हुआ। अब यहाँ पर अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2, इसको हम लोग यहाँ पर लाते हैं तो I = हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2/5 है, तो एक बार अपर लिमिट का मान रखिए, एक बार लोअर लिमिट का मान रखिए। तो यहाँ हो जाएगा 2/5 × t का वैल्यू है 4, तो 4 × 5 डिवाइडेड बाय 2, माइनस में 2 2 या 4/3 और यहाँ t का जो वैल्यू है वो t का जो वैल्यू है ना, यहाँ पर t का वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 4 रखेंगे और इसका पावर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। ये अपर लिमिट हो गया और माइनस में होता है लोअर लिमिट। तो एक बार 4 रख दिए हैं जहां जहां t है, एक बार 2 रखिए माइनस में कर इसे एक बार 2 रख देंगे यहाँ से। तो 2 रखेंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/5 t के प्लेस पर यहाँ 2 रखिए तो 2 के पावर 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 हो गया और माइनस का साइन है यहाँ -2 2 या 4/3 और 2 के प्लेस पर 2 है और इसका पावर 3/2 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये 2/5 हुआ, ये 2 का स्क्वायर इसका पावर 5/2 होगा, तो यानी कि 2 से 2
कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 4/3 हुआ, आई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3/2 लिख सकते हैं। माइनस में 2/5 हुआ और 2 के पावर 5/2 है ना, तो इसको आप 2√2 लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है 2 के पावर 5/2 है, तो 5/2 को यहाँ कीजिएगा तो यहाँ पर 2 into 2 आई 2 में 2 के पावर 1/2, इसको 5/2 को लिख सकते हैं इतना। अब ये अगर रूट में अगर रखेगा तो दो में से एक को 2 निकाल लेंगे और यहाँ पर हम लोग अलग अलग सबको लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 into 2 आई into 2 के पावर 1/2 लिख दे रहे हैं। अब इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, 1 1 2 हो जाएगा और 2 में इतना जोड़ेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 का मतलब 5/2 हो गया, माइनस का 4/3 और 2 into ये हो जाएगा 2 के पावर 1/2। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिए। I इज इक्वल टू आपका इतना हुआ कि 2/5 इंटू में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 के पावर 5, 4/3, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 का क्यूब हो गया। ये देखिए 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8/5, यहाँ पर 2 के पावर 1/2 है तो इसको √2 बोलते हैं, और माइनस में 4 2 जा 8, तो 8/3 हो गया, √2 हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो I इज इक्वल टू 2/5, ये 32 हो जाएगा। ये 2 के पावर 5 है तो 4 8 16 और 32 हो जाएगा, माइनस का 4/3, ये भी हम लोग का 8 हो जाएगा, 8/5 दोनों में देखिए कॉमन निकल जाएगा यहाँ से कि 8 है, दोनों में कॉमन 8√2 कॉमन निकल जाएगा, 8√2 कॉमन निकल जाएगा तो 1/5 का प्लस में क्या बचेगा 1/3, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 32 में 2 से गुना कीजिएगा 64/5 और माइनस में ये हो जाएगा 32/3 हो जाएगा और माइनस में 8√2, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो I इज इक्वल टू इसको सॉल्व कीजिएगा, ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो 32 आप कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो कितना बच जाएगा 2/5 और माइनस में 1/3 बचेगा, 8√2 8 यहाँ पर 15 होगा। तो I इज इक्वल टू 32 हुआ, सॉल्व करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा तो 6 माइनस का 5 और माइनस का 8 में 8 से तो ये 64 हो गया, अब I 15 और अंडर यहाँ पर 2 हो गया, तो I इज इक्वल टू 32 हो गया, ये 1 यहाँ पर 15 हो गया और माइनस का 64/15 √2। अब इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आगे की देखेंगे एक जगह कैलकुलेशन जो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ ब्रैकेट जब ओपन किया है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा और ये दोनों में कॉमन निकालेंगे तो माइनस में कॉमन निकालते हैं 8 √2, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ जो बच गया आपका माइनस का 2 बच जाएगा, माइनस का तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 8 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 √2 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आपका 16 हो गया। अब यहाँ से जो कॉमन आप यहाँ यही आंसर आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस यही आंसर छोड़ सकते हैं ना, तो 16/15 कॉमन निकाला जा सकता है, इसमें 16 हम लोग 15 कॉमन निकाल सकते हैं, तो जब 16/15 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा और ये 16 का यहाँ पर √2 बच जाएगा। ये भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, ये आंसर छोड़ सकते हैं। एक यहाँ साइन चेंज करने में मिस्टेक हुआ है, जो कि यहाँ पर सुधार कर आप लोग को हम बता चुके हैं और यहाँ से सब आप स्टेप क्लियर हो रहा होगा। नोट कीजिए 4 नंबर। हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5 में है, तो इसमें से
दिया गया i इज इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई 2 है, लोअर लिमिट 0 है, sin x और dx 1 प्लस cos x स्क्वायर है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन के लिए अगर हम लोग पुट cos x के लिए अगर t मानेंगे, इसका जब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा तो cos का अवकलन जो होगा माइनस का sin x हो गया और dt बाई dx हुआ, तो माइनस का sin x और dx बराबर हो गया dt। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि sin x dx बराबर माइनस का dt। तो यहाँ से लेकर चलेंगे कि यदि अगर x के रूप में पाई बाई 2 है तो अब तो t के लिमिट t के फॉर्म में हो गया, तो t बराबर है cos x, तो t बराबर हो जाएगा cos पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2 यानी कि cos 90 का वैल्यू होता है 0। इसके बाद यदि x का मान 0 तो t बराबर है cos x, तो t बराबर हो जाएगा cos 0, तो t बराबर इसका मान हो जाएगा 1 cos 0 का, और यहाँ पर cos 90 का मान हो गया 0। अब यहाँ अगर पुट करिएगा तो i बराबर पाई बाई 2 जहाँ पर है वहाँ पर 0 आ गया लिमिट, और जहाँ पर 0 है 1 है। sin x और dx के लिए है माइनस का dt और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में t का स्क्वायर, तो i बराबर माइनस हुआ 0 और 1 हुआ, अब 1 बाई 1 प्लस में t का स्क्वायर और dt हो गया, तो i बराबर माइनस और ये हो जाएगा tan इनवर्स t, 0 और ये 1, तो i बराबर माइनस तो tan इनवर्स अपर लिमिट, तो यहाँ 0 रखिए माइनस का tan इनवर्स 1 लोअर लिमिट। अब इसके बाद हम लोग रखेंगे i इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, tan 0 0 होता है, माइनस में tan इनवर्स और tan पाई बाई 4 होगा, tan ये पाई बाई 4 हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ से लेकर चल रहे हैं कि i बराबर माइनस ये 0 हो जाएगा, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 4। अब यहाँ पर क्या हुआ कि i बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस का पाई बाई 4 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का रिजल्ट था।